हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। प्रदेश का अन्नदाता सड़कों पर है। किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सियासी गलियारों में भी किसानों को लेकर हलचल बहुत तेज है। विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है तो सरकार का साफ कहना है कि विपक्ष किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहा है। कृषि मंत्री ने पत्रकारों से बात की और बताया कि पिछली सरकार के मुकाबले बीजेपी सरकार ने किसानों के हित में फैसले लिए हैं। प्रदेश में किसान का मुद्दा गर्माता चला जा रहा है। सरकार की तरफ से लाए जा रहे 3 अध्यादेशों की जंग अब सियासी गलियारों को और भी ज्यादा सुलगाने लगी है। आढ़ती और किसान अध्यादेश के खिलाफ हैं। प्रदेश में प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शनकारियों को विपक्ष भी समर्थन कर रहा है, तो वहीं सरकार बार बार कह रही है कि वो किसान हितैषी है। विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। दरअसल प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल भिवानी के सेक्टर 13 स्थित अपने निवास स्थान पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि विपक्ष किसानों को बहकाकर सिर्फ दलगत राजनीति कर रहा है। विपक्ष किसानों को भड़काकर उनसे प्रदर्शन करवाकर सिर्फ अपना हित साधना चाहता है। धरने प्रदर्शन, रास्ते जाम करा के, अव्यवस्था फैला के ये कांग्रेस पार्टी लोगों को गुमराह करके किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपना मकसद साधना चाहती है। कृषि मंत्री यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष इस मामले पर सिर्फ सियासी रोटियां सेक रहा है। सरकार किसानों के साथ है और विपक्ष की मंशा को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मंडियां चली थी आज से 6 महीने पहले, सरसों की, गेहूं की। हमने अच्छी परचेज चलाई, तब भी कांग्रेस ने आढ़तियों के आगे करके बायकॉट करने की बात की कि मंडियां ना चल पाए, किसान के पास पैसा ना जा पाए और उनकी राजनीति सीखे। लेकिन हमने वो उनके मंशा को कामयाब नहीं होने दिया। अच्छी मंडियां चलाई, अच्छी परचेज की, बल्कि पहले से भी ज्यादा सुविधा से किसानों के उपज को ली। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हितों पर आंच नहीं आने देगी। प्रदेश का किसान विपक्ष के बहकावे में आने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के हित में 3 नए अध्यादेश लागू किए। नए अध्यादेशों के लागू होने से किसानों को काफी फायदा होगा। किसानों को अपनी फसल बिक्री के लिए छूट दी गई है और किसी भी तरह से MSP कम नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब वन नेशन वन मार्केट की तर्ज पर किसानों को अपनी उपज किसी भी राज्य में ले जाकर बेचने की आजादी होगी। साथ ही ये किसान पर ही निर्भर करता है कि किसान अपनी फसल को मंडी में बेचेगा या मंडी से बाहर। किसान इसके लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। हमने किसान के कॉन्ट्रैक्ट करा के कोई निचोड़ ना ले, उसका प्रावधान किया। हम नहीं कहते आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करो, हम ये भी नहीं कहते आप मंडी से बाहर बेचो। ये फैसला किसान खुद करेगा कि ठेके में खेती करानी है, कंपनी का माल बोना है, कंपनी का बीज बोना है, नहीं बोना है, हम नहीं कहते। लेकिन उसको फायदा लगता है तो किसान करेगा। लेकिन किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कर देगा तो किसान का जमीन नहीं हड़पने देंगे, किसान का शोषण नहीं करने देंगे। इस दौरान कृषि मंत्री ने तुलनात्मक आंकड़े पेश करते हुए बताया कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछली सरकार के मुकाबले किसानों को काफी फायदा हुआ है। प्रदेश में साल 2013-14 में खाद्यान्न उत्पादन जहां 153.54 लाख मीट्रिक टन था, वहीं 2018-19 में किसानों को समय पर
बीज, खाद, कीटनाशक दवाइयों और समुचित मात्रा में नहरी पानी मिलने पर उत्पादन बढ़कर 181.44 लाख मीट्रिक टन हो गया। प्रदेश में फसल बीमा के नाम पर किसानों को साल 2005 से 2014 तक महज 164.30 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि 2016 से 2019 तक किसानों को 2,545.96 करोड़ रुपए देकर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किसान हितैषी होने का प्रमाण दिया। गन्ना उत्पादन की बात की जाए तो प्रदेश में 2014 तक गन्ने की औसत पिराई 437.24 लाख क्विंटल थी, जो साल 2018-19 में बढ़कर 645.31 लाख मीट्रिक टन हुई। साल 2005 से 14 तक गन्ने का औसत उत्पादन जहां 48 लाख क्विंटल था, बीजेपी की सरकार आने के बाद 2014 से 19 तक बढ़कर औसत उत्पादन 66.45 लाख टन हुआ। सरकार खुद को किसान हितैषी बता रही है। कृषि मंत्री का कहना है कि सरकार किसानों के हित में फैसले ले रही है और ये तीनों अध्यादेश भी किसानों और आढ़तियों के हक में हैं। लेकिन जो हालात अभी प्रदेश में बने हैं, उसे देखकर तो लगता है या तो ये अध्यादेश किसानों और आढ़तियों के हित के खिलाफ हैं, या फिर सरकार किसानों और आढ़तियों को इन अध्यादेशों के बारे में सही से समझा नहीं पा रही। बहरहाल मुद्दा जो भी हो, इन सब के बीच इस देश का अन्नदाता ही रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए भिवानी से सुमित की रिपोर्ट। 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज का मामला लगातार गर्माता चला जा रहा है। एक तरफ जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा लाठीचार्ज की बात से इनकार कर रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की साजिश इसमें करार दे रहे हैं। बड़ौदा विधानसभा के नूरन खेड़ा गांव का दौरा करने पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने इशारों में जेजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील की। वहीं पीपली रैली से पहले किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि सरकार का काम किसानों की बात सुनकर उनका समाधान करना है। उन्होंने किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है और सदा किसानों के साथ रहेगी। इस दौरान अजय चौटाला ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस के नेता किसानों की आड़ में घिनौना खेल खेल रहे हैं। उन्होंने किसानों को ऐसे लोगों से बचने की सलाह भी दी। किसान अपनी बात को किसी प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, सरकार का काम है उसे सुनाई है, उसका समाधान कर। पर किसान की आड़ लेकर के आज जिस तरीके से कांग्रेस घिनौना खेल खेल रही है, आज उससे भी किसानों को बचने की जरूरत है। हम तो सदैव किसानों के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी और सदा रहेंगे। जिस तरह से लाठीचार्ज कितना जायज मानते हैं हुआ? जो लाठीचार्ज गलत निंदनीय है, मैं उसकी कोई पक्षधर नहीं हूँ। एक तरफ जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला किसानों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा किसानों पर लाठीचार्ज को षड्यंत्र करार दे रहे हैं। रामचंद्र जांगड़ा का कहना है कि पीपली में किसानों पर लाठियां बरसाने में शरारती तत्वों का हाथ है। जांगड़ा का कहना है कि षड्यंत्रकारों ने सरकार को बदनाम करने के लिए लाठीचार्ज के नाम पर किसानों पर लाठियां बरसाई। जांगड़ा ने दिल्ली दंगों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली में हुए दंगों में शरारती तत्व शामिल थे, उसी तरह से हरियाणा के पीपली में किसानों पर हुए लाठीचार्ज में भी शरारती तत्व शामिल हैं। वैसे तो जो हमने वीडियो क्लिप वहाँ पर देखी है, मैंने भी देखी है वीडियो क्लिप लाठीचार्ज की, उसमें कुछ ऐसे शरारती तत्व घुसे हुए हैं जो कि सादी वर्दी के अंदर और मुंह के ऊपर कपड़ा लगा के, सिर पर हेलमेट डाल के और किसानों के ऊपर लाठियाँ कर रहे हैं, बौछार कर रहे हैं। लेकिन वो भी मैं मानता हूँ कि प्रशासन की जिम्मेवारी है
अगर इस किस्म के लोग वहाँ घुस गए तो भी उनको बहुत पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए था और ऐसी बातों से चौकन्ना रहना चाहिए था, क्योंकि ऐसे लोग सरकार को बदनाम करने के लिए पहले से षड्यंत्रकारी लोग तैयार होते हैं। जैसे दिल्ली में दंगे करवाए गए, उनके पीछे किन लोगों का हाथ मिला, ये सबके सामने है। ये जहाँ कहीं भी दंगे लोग भड़काते हैं तो भीड़ के अंदर इस किस्म का वो फ़ायदा उठाते हैं सत्ताधारी पार्टी को बदनाम करने के लिए। लेकिन फिर भी चूक हुई है तो इसके लिए हम यही कहते हैं कि भाई वो चूक नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि 3 कृषि अध्यादेशों पर बोलते हुए जांगड़ा ने कहा कि ये तीनों अध्यादेश किसानों के हक में हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के किसानों के सुझाव लेने के बाद ही इसे कानूनी रूप दिया जाएगा। उन्होंने किसानों के विरोध को नाजायज ठहराते हुए कहा कि मामला विरोध से नहीं बल्कि संवाद से खत्म होगा। हरियाणा न्यूज के लिए गोहाना से सुनील जिंदल के साथ प्रवीण कुमार धनखड़ की रिपोर्ट। वहीं गुलाना के तिलानी गांव में राज्य मंत्री अनूप धानक ने 2 गलियों और चिंबी धर्मशाला का शिलान्यास किया। इस मौके पर जेजेपी राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेंद्र लितानी सहित कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि गठबंधन सरकार कोरोना काल में भी विकास कार्य करा रही है। सरकार की नीयत साफ है कि आमजन के काम में कोई बाधा न आए। वहीं गांव की महिला सरपंच की तरफ से कुछ विकास कार्यों की मांग सूची राज्य मंत्री को सौंपी गई, जिस पर उन्होंने सभी कामों को करवाने का आश्वासन दिया है। आज आपके बीच में जो 4 जो जगह हमारी कोई गली की चौपाल थी, उनका उद्घाटन हमारी माननीय मनोहर लाल जी खट्टर व डिप्टी चीफ मिनिस्टर भाई दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जो विकास कार्य किए गए हैं, उनका आज उद्घाटन था। और मैं बधाई देता हूं जो कि गांव ने, पंचायत ने जो ये कार्य इस कोरोना महामारी के चलते भी ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरे किए हैं, उसके लिए मैं पंचायत का धन्यवाद करता हूं और आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं जो सरपंच साहब, जो सरपंच की तरफ से, जो गांव की तरफ से जो प्रस्ताव आए हैं, जो आगे भी कोई भी प्रस्ताव आए हैं, उनमें काम में जो जल्दी से जल्दी उन काम को करवाने का काम करेंगे। वहीं पलवल में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। महिला थाना प्रभारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए ये बताया है कि 14 साल की पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसने ये बताया है कि 8 सितंबर की रात को उसके साथ गांव के ही निवासी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि देर रात आरोपी उसके घर में घुस आया और हथियार के बल पर उसे अपने साथ ले गया, जिसके बाद आरोपी ने उसे जूस पिलाया। जूस पीने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म को अंजाम दिया। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक नाबालिग लड़की है और उसने बताया कि भाई मैं रात को अपने घर में सो रही थी तो एक लड़का और हमारे घर में आया जो मेरा वहाँ से चाकू के नोक पर अपहरण करके ले गया और उसने वो मुझे बल्लमगढ़ की तरफ ले गया। ले जाकर रास्ते में उसने मुझे कुछ जूस में पिलाया जिससे मैं बेहोश हो गई। जो उसने बताया कि भाई उसके बाद मुझे जब होश आया तो मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ तो गलत काम किया और उसके बाद वो उसको उसके मामा है यूपी में जैक गांव पड़ता है, उसमें वहाँ पर छोड़ गया। जो आरोपी है वो बालिक है नाबालिग है? आरोपी बालिक है और उसी गांव पर है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबर फरीदाबाद से, जहां संजय कॉलोनी से 8 साल की बच्ची के लापता होने का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भगौला गांव से बच्ची का शव बरामद किया। दरअसल बच्ची के गायब होने पर उसके पिता ने पुलिस को बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के माता पिता और परिजनों से पूछताछ की। उसी दौरान पुलिस को बच्ची की मां पर शक हुआ। पुलिस ने जब शिकायतकर्ता राजेश के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो पता लगा कि उसकी मां उसको ले जाती हुई दिखाई दी। वहीं जब महिला से पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि उसी ने ही अपनी बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। दरअसल महिला ने अंधविश्वास के चलते अपनी बच्ची की हत्या की है।
फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे अदालत में पेश किया जाएगा। बृहस्पतिवार को फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से एक 8 वर्ष की बच्ची गायब हो गई थी, जिसका शव पलवल जिले से मिला। पुलिस ने इसमें जांच पड़ताल की तो पता चला कि उसकी मां ने ही उसका कत्ल किया है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगोले गए तो उसमें पता चला कि उसकी मां ही उस दिन उसको बच्ची को अपने साथ ले गई थी और उसने गला दबाकर कत्ल कर दिया। इसका कारण ये, जब उसकी मां से पूछा गया तो उसने ये बताया कि वह तंत्र मंत्र विद्या में यकीन रखती थी और 2001 से उसके अंदर कोई आत्मा आती थी और वो इस तंत्र मंत्र विद्या के चलते ही उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया। उसने पहले भी ये कोशिश की थी, परंतु उसके बच्चों के आने के कारण वो उस दिन विफल। वहीं प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं और इस बात की गवाही देती एक तस्वीर सामने आई। यह तस्वीर बताने के लिए काफी है कि प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कितनी बदहाल हो चुकी है। एक शख्स भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो कुछ बदमाश उस पर जानलेवा हमला कर देते हैं, उसके परिवार को जान से मारने तक की धमकी दे डालते हैं। आखिर कैसे और क्यों, इस रिपोर्ट में आते हैं। मेरे माँ बाप है, दो मेरे 4 बच्चे हैं सर, मेरी कोई नहीं सुन रहा जी। जब प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेता है, जब लाचारों के कराहने की आवाज अधिकारी नहीं सुनते, तो सिवाय आंसू बहाने के आम जनता के पास कुछ नहीं बचता। और इस बात की गवाही देने के लिए ये तस्वीरें और तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स काफी है। आखिर इसके साथ क्या कुछ हुआ है, इस शख्स को किसने मारा और इस शख्स को क्यों पीटा गया, वो सब आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि ये शख्स है कौन। इस शख्स का नाम मुश्ताक अली है, जो पंचकुला के हरियोली गांव का रहने वाला है। इस युवक को भ्रष्टाचार के मामले को उजागर करना महंगा पड़ गया। दरअसल मुश्ताक ने गांव की शामलात जमीन से चोरी छिपे लकड़ी बेचने की इंक्वायरी के लिए एक आरटीआई लगाई थी। इस शख्स को भी नहीं पता होगा कि इसे आरटीआई लगाने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कहती ये थी कि सर इसने पंचायत की लकड़ी थी वो चोरी काटी थी। किसने काटी थी जी? सोनू सरपंच है, ताजी, दोनों ने मिलकर काटी। पीड़ित का आरोप है कि करीब 25 दिन पहले वो किसी काम से गया हुआ था, तभी रास्ते में एक गाड़ी उसका पीछा करने लगी। कुछ देर बाद उस गाड़ी ने पीड़ित का रास्ता रोक लिया। गाड़ी से बदमाश निकले, जिन्होंने उसे घेर लिया और फिर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने मुश्ताक पर बुरी तरह से लाठी डंडों से वार किया और उसे अधमरा कर दिया। मैं रेपरानी की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे कल्टो कार मिली, तो उसने मान लो मेरी गाड़ी चलती रही जी, वह गाड़ी खड़ी थी जी मेरे, तो ऐसा ऐसा चल रही, मैं तो अपनी उसमें चलता रहा जी। तो जी रेपरानी जाते वक्त तो जी आगे पुल के पास जी, तो उन्होंने मेरे साथ बस रोक के आगे सड़क पे लगा ली गाड़ी जी। तो जी उन्होंने बस एकदम से ही मेरे ऊपर वार कर दिया। कितने लोग थे? 5-6 लोग थे। किस चीज से वार किया? डंडे थे? डंडे से थे सर। पीड़ित ने मामले की शिकायत रायपुर रानी थाना में की। पुलिस ने मुश्ताक की शिकायत पर बदमाशों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज किया। लेकिन अब पीड़ित की शिकायत है कि मामला तो दर्ज कर लिया गया, मगर अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की गई। पीड़ित मुश्ताक ने बताया कि बदमाश उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने और बच्चों को जान से मारने की भी धमकी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन उसकी एक नहीं सुन रहा। इन्होंने जी मुझे धमकी दी, मेरे बच्चे को मारने की धमकी दी है जी, दिया तो आरटीआई वापस ले ले, यदि तेरे बच्चे को मार देंगे और तुझे भी जान से मार देंगे सर। इन्होंने मान लो मेरे परिवार को भी खत्म करने की सोची। मान लो मेरे माँ बाप है, दो मेरे 4 बच्चे हैं सर, मेरी कोई नहीं सुन रहा जी। मैं 1 महीने से पड़ा हूँ, मेरी कोई नहीं सुनी जी प्रशासन ने। मैंने एसपी को भी दरखास्त दी जी, डीसी को भी दी, कुछ नहीं सुना सर मेरी ने। तो अभी आपकी जान को खतरा है? मेरी जान को खतरा है, मेरी मौत की जिम्मेवारी ये 2 लोग हैं जी, बस ताज और ये सोनू सरपंच। पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है।
पीड़ित की मांग है कि आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की जाए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलना भी गलत है? क्या सच सामने लाने वालों के हाथ पैर इसी तरह से तोड़ दिए जाएंगे? अब देखना होगा कि पीड़ित को इस मामले में कब तक न्याय मिलता है। हरियाणा न्यूज के लिए पंचकुला से उमंग श्योरान की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम गुप्त सूचना के आधार पर लगातार शहर में अपनी कार्रवाई कर रही है। शनिवार की शाम को टीम ने रेवाड़ी के आर्य समाज रोड पर एक घी के गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान फूड सेफ्टी अधिकारी और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे। सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी के बाद बाजार में हड़कंप मच गया। कई गोदाम मालिक शटर बंद कर गायब हो गए। देर शाम तक सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई यूं ही जारी रही थी। आपके ऑफिस निर्देश थे, सीएम फ्लाइंग के साथ हमने सैंपल की कार्रवाई करी है, जिसमें हमने 5 घी के सैंपल लिए हैं, जिसमें वनस्पति घी भी है और देसी घी भी है, दोनों घी हैं। इनकी शिकायत प्राप्त हुई थी डीसी ऑफिस में कि ये घी मिलावटी घी बना रहे हैं या फिर नकली घी बना रहे हैं। तो उसके आधार पर हमने यहाँ छापेमारी करके सीएम फ्लाइंग के साथ में और ये सारे सैंपल इकट्ठे करें। अब इनको हम चंडीगढ़ भेजेंगे, वहाँ से जब रिपोर्ट आएगी उसके आगे की कार्रवाई उसके बाद होगी। और वहीं रोहतक के मोखरा गांव में पशुओं की डेयरी में सो रहे 55 साल के शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि राजवीर मोखरा नामक शख्स पशुओं की डेयरी चलाता था। घटना का खुलासा तब हुआ जब परिजन डेयरी पहुंचे। बुजुर्ग के शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। हत्या की सूचना पुलिस को दी गई है। वहीं डीएसपी महेश कुमार ने भी मौके का मुआयना किया और शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया है और परिजनों के बयान पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजवीर सन्नो सुरजा, गांव मोगरा, इसकी जो इंफॉर्मेशन मिली थी मृत अवस्था में अपनी डेयरी में मृत अवस्था में है, जिस सूचना पे हम यहाँ मिले उसके भाई ने वजीर ने दरख्वास्त दी है, जिस पे अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और इसका पोस्टमार्टम करवा के और आगे कार्रवाई की जाए। जांच में जो ना हत्या लग रही है और बाकी पोस्टमार्टम होने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।